नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समझ सकते हो। दोस्तों, आज मैं एनजीओ इस विषय पर बोलने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 3 दशकों में एनजीओ नाम का कोई एक चीज हमारे समाज में बहुत फैली है, जिसको प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी ऐसा जो शब्द इस्तेमाल किया है, उसका मतलब एनजीओ है। ये एनजीओ कहां से पैदा हुआ? जैसे हम मानते हैं कि कोरोना चाइना में पैदा हुआ, चाइना के वुहान शहर से निकलकर दुनिया भर फैला, ये हम मानते हैं। वैसी जब बीमारी होती है, कहाँ कहीं पैदा होती है और दुनिया भर फैलती है। तो ये एनजीओ कहाँ से पैदा हुआ? हमारे सामने पेश किया जाता है कि एनजीओ है, ये करते हैं, वो करते हैं। मराठी, हिंदी या देसी भाषा में हम उनको स्वयंसेवी बोलते हैं। तो एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये आइडिया कहाँ से आई? ये कल्पना कहाँ से आई है और क्यों आई है? किसने लाई है? इस पर कभी चर्चा होती है? हमारे सामने ये कोई एनजीओ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन या जस्टिस वगैरह शब्द लेकर ये शुरू हो जाते, लॉयर्स कंबाइन वगैरह शुरू हो जाते, और इनको दुनिया भर से पैसा भेजा जाता है। तो ये क्या मामला है? अमेरिका में बैठे कोई पैसे वाले लोग हैं, वो भारत में गरीबों के लिए, न्याय के लिए क्यों काम करना चाहते हैं? ये सोचना थोड़ा जरूरी है। ये कहां से? ऑक्सफैम नाम की बड़ी दुनिया भर फैली हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इनको आने वाला पैसा रोका था। भाई, पैसा आता है तो समाज के लिए है, समाज सेवा के लिए, ठीक है, लेकिन वो कहां और कैसे खर्चा हुआ दिखा तो दो। 12,000 करोड़ रुपए का डॉलर्स रोके गए, क्योंकि इतने सालों से इनको जो पैसा आ रहा है उसका कोई हिसाब दिखाया गया नहीं। उसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जो खुद को एनजीओ मानती है। तो ये एक दुकान बन गई है। लेकिन उस पर जाने से पहले वो तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे आगे आगे। ये एनजीओ कहां से शुरू हुआ और उसका टारगेट क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, उसका मोटिव क्या था, इस पर चर्चा कभी नहीं होती। हाँ, ये फॉरेन का हाथ है, ये बोल देंगे हम, लेकिन ये शुरू कहां से हुआ? तो बीच में आपने सुना हुआ, इनको मैक्सेसे अवार्ड मिला, नोबेल, ये जो चलता है ना, ये नाटक है, जिसको आगे चलकर मॉडल करके हमें पेश करना है, उसको ये पुरस्कार दिए जाते। तो मैग्सेसे अवार्ड हमारे यहां बहुत लोगों को मिला है और उसका नाटक भी चलता है। केजरीवाल को मिला, मेधा पाटकर को मिला, और कोई राजेंद्र सिंह उनको मिला, ये चला। और उसको मैग्सेसे, फिर मीडिया में उनका बड़ा चर्चा होती है उन पर। इनको ये सेवाभावी ये करके पेश किया जाता है। तो हमारे सामने वो मॉडल लाके रखा जाता है। जैसे कोई बड़ा अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक, उसको पेश किया गया। सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेटर का पेश बना के पेश किया जाता है, लेकिन चले तो नहीं, क्योंकि लोगों ने उनको मानना चाहिए। मीडिया ने पेश किया तो कुछ नहीं होगा, लोगों को पसंद आने चाहिए। लेकिन इसमें क्या बात होती है कि इसमें भरमार इतनी होती है मीडिया से कि हम सुने बगैर मान लेते कि ये कोई बड़े लोग हैं। तो गांधी जी क्या थे? विनोबा भावे क्या थे? ये एनजीओ नहीं थे, ये सेवाभावी नहीं थे। बहुत सारे लोग, नानाजी देशमुख, एनजीओ नहीं थे, सेवाभावी नहीं थे। तो ये कहां से एनजीओ? इंदिरा जयसिंह एनजीओ बना देती है और इनको
दुनिया भर से पैसा आता है। मुझे कभी कभी मन में एक सवाल आता है कि इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, गांधी जी ने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, लोगों से 4 आने इकट्ठा करके फंड बना दिया। उस समय तो पैसा फंड भी था, एक पैसा भी लोग देते थे कुछ अच्छे काम के लिए। आज भी देश में बहुत सारे लोग फंड देते हैं। फिर इनको फॉरेन का पैसा क्यों लगता है? विदेशों से आया हुआ पैसा क्यों लगता है? और विदेश से भी ऐसे लोग इनको पैसा क्यों देते हैं? भाई नर्मदा पर एक बांध बने या ना बने, इससे अमेरिका में या यूरोप में बैठे हुए पैसे वालों का क्या मतलब है? तो ग्रेटा से लेकर मेधा पाटकर तक ये जो चेहरे हमारे सामने खड़े कर दिए जाते हैं, उनको एनजीओ बोला जाता है। अब कुछ बीच में आ गया कि ग्रेटा को पैसे देने वाला कोई खलीसा नहीं निकला है। तो ये एनजीओ कहां से आया, आइडिया कहां से आई और कब से ये शुरू हुई? 60 के दशक में जब कम्युनिस्टों की ताकत बढ़ रही थी साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो रोकने के लिए अमेरिका की जो गुप्तचर संगठन है, इंटेलिजेंस सीआईए, वो कम्युनिस्टों को रोकने के लिए बहुत जोरों से काम कर रही थी। लेकिन जहां जहां लाओस में हो, वियतनाम में हो और जगह कंबोडिया हो, तो वहां जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रही थी और कई जगह कम्युनिस्टों ने सत्ता भी हासिल की थी, तो वहां ऐसे कोई सेवाभावी या कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला जो था या दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं हो सकती थी। तो उनको रोकने के लिए एनजीओ नाम की कंसेप्ट लाई गई, आइडिया लाई गई कि वो तो राजनीति पर नहीं बोलते थे, गरीबों के लिए बोलते थे। तो उस वॉर चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, लोग मर रहे थे, गांव के गांव उद्ध्वस्त हो रहे थे। तो वहां उनकी मदद के लिए जो दुनिया भर से संगठन पैसा लेकर जाती थी, उनको एनजीओ कहा गया। और उनको सब पैसा जो लगता था वो सीआईए, अमेरिका की गुप्तचर संगठना देती थी। और वो सामने से ना दिखे इसलिए ऑक्सफैम व कई और संगठन हैं, उनके फाउंडेशन, कोई फोर्ड फाउंडेशन होगा, रॉकफेलर फाउंडेशन होगा, उनके माध्यम से यह पैसा वहां भेजा जाता था। और ये लोग काम करते थे जो बेसिकली सीआईए के लिए काम करते थे, अमेरिकन गुप्तचर संगठन के लिए काम करते थे। तो उनको एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए, लेकिन जहां सरकार काम नहीं कर पाती तो वहां की दुविधा हटाने के लिए कुछ लोग काम करते हैं, उसको एनजीओ नाम दिया गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर वो जो काम करते थे उनमें से कुछ लोगों को आगे चलकर अवार्ड देना शुरू हो गया। तो उसके लिए रेमन मैग्सेसे ये अवार्ड, अभी रामन मैग्सेसे ये कौन था? तो फिलीपाइंस में सीआईए की मदद से जो हुकुमशाह बिठाया गया फिलीपाइंस में, उसका नाम रामन मैग्सेसे था। वो तो खुलेआम सीआईए का एजेंट था, अमेरिका का एजेंट था। उसको अमेरिका ने अपनी ताकत पर वहां का तानाशाह बनकर बैठा दिया था। तो उसकी कम्युनिस्टों ने हत्या कर दी थी। तो उसके स्मरण के लिए, उसका मेमोरियल के लिए मैग्सेसे अवार्ड शुरू हो गया। तो मैग्सेसे अवार्ड किसने शुरू किया? सीआईए ने शुरू किया, जो अमेरिका की गुप्तचर संगठन है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है। आगे चलकर उस समय हमारे देश को भी स्वतंत्रता मिली, तब ये रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ये भी यहां तक आ पहुंचे। तो हमारे उस समय के जो नेहरू जी का सरकार था, तो उस सरकार में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, उसके अधिकारियों ने, जो अफसर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि इनको यहां पैसा लाने के लिए हम दे नहीं सकते।
उसका हिसाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार विरोधी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। तो नेहरू जी ने फोर्ड फाउंडेशन को ऑब्जेक्शन दिया था कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आपको इंडिया में, भारत में हमारे कानून की ढंग से और कानूनी तौर पर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप विदेश का पैसा यहां ला सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इतनी गरीबी थी, हम इतने लाचार थे कि अकाल आ गया तो हजारों लोग मर जाते थे, घर-द्वार छोड़कर शहर की ओर निकल जाते थे। तो नेहरू जी भी इतने लाचार थे कि वो डिक्टेट नहीं कर सकते थे, और फोर्ड फाउंडेशन ने बोला कि आपके कानून से हम नहीं चलेंगे, हम आपकी मदद करने आ रहे हैं और हमारे ही कानून से और हमारी शर्तों पर काम करेंगे। तो नेहरू बोले ठीक है भैया, इतने लाचार थे, हम गरीब देश थे। तो नेहरू जी ने उनको बिना रजिस्टर किए काम करने को मौका दे दिया, और मोदी सरकार आने तक फोर्ड फाउंडेशन ऐसे एनजीओ निर्माण करता गया, जिसने देश के विरोधी गतिविधियां चलाने वालों को एनजीओ बना के हमारे सामने पेश किया। अब देखिए, नर्मदा बांध जो 5-6 साल में पूरा हो जाता तो बहुत जल्दी हमारे यहाँ किसानों को पानी मिलता, बिजली बनती, तो उसके लिए 20 साल लग गए। कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ले लो तो इस पर ये खड़े हो जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आंदोलन करेंगे। तो इसके लिए एनजीओ बनाया गया, और उसके लिए जो पैसा लगता है वो विदेश से आता रहा, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन। तो देश के स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, वो भी सेवाभावी थी। तो गांधी जी ने फोर्ड फाउंडेशन से कितना पैसा लिया था? बिल्कुल नहीं लिया था। अगर लिया होता तो शायद आज तक हम स्वतंत्र नहीं होते। तो गांधी जी सेवाभावी नहीं थे, एनजीओ नहीं थे। कॉटेज इंडस्ट्री शुरू हो गई, खादी ग्रामोद्योग शुरू हुआ, उसके लिए विदेश से पैसा आया था? नहीं आया था। फिर भी वो सेवाभाव से काम करते थे। तो ये एनजीओ कहां से आया? इसकी साजिश जो है वो वहां से शुरू होती है। अमेरिका का जो खुफिया विभाग है, गुप्तचर विभाग है, CIA, उसकी प्रेरणा से और उसके पैसों से एनजीओ दुनिया भर खड़े किए गए। और उसके लिए एक एनजीओ संस्था है, फाउंडेशन है, दूसरा फाउंडेशन, तीसरा फाउंडेशन, एक दूसरे को देता है, दूसरा, ऐसे 15-20 घूम कर पैसा हमारे यहाँ आता है। और कहां खर्चा होता है उसका कोई हिसाब नहीं देता। पैसा देकर, एक तो मामला ऐसा, इंदिरा जयसिंह, इनका एक एनजीओ है, उसका जब हिसाब देखा गया तो उसमें आंदोलन के लिए बैठाए गए लोगों को हर दिन 200 रुपया दिया जाता था। उसका बाकायदा उसके रिसिप्ट मिले, पगार देकर लोगों को आंदोलन के लिए बिठाया जाता। तो एनजीओ का मतलब आप समझे। फिर मोदी जी आंदोलन जीवी क्यों बोलते हैं? तो आंदोलन जीवी का मतलब यह होता है परोपजीवी, पैरासाइट, जो दूसरे की दुख पर, वेदना पर अपनी जिंदगी काटता है। मच्छर होता है, खटमल होता है, वो तो हमारा खून चूस कर जीता है। मक्खी होती है, वो हमें कहा जख्म हो जाती है, वहां आकर बैठेगी और हमको काटेगी, तो वो पैरासाइट होता है। तो ये एनजीओ जो है बहुत सारे, मैं तो बोलता हूं कि 80-90% एनजीओ जो विदेश से पैसा लाते हैं वो पैरासाइट है। वो हमारा दुखड़ा, हमारे दुख, हमारी दुविधाएं, इसको ही भांडवल बनाकर खुद की उपजीविका चलाते हैं। इसलिए मोदी जी ने उनको आंदोलन जीवी बोला है कि उस पर आंदोलन खड़ा करते, उस पर इनकी जीविका बहुत अच्छी चलती है। तीस्ता सेटलवाड़ की बात ले लो, इन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी थी गुजरात में, वो जलाई गई थी, उसके पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए लाए, वो अपने खाते में घुमाए और उस पर शॉपिंग किया। ब्यूटी पार्लर का पैसा उसी पैसे से दिया तीस्ता सेटलवाड़।
उस पर गुलमर्ग सोसाइटी के जो रहिवासी थे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है। तो एनजीओ का मतलब समझते आप? सबरंग नाम की कोई एनजीओ तिस्ता सेटलमेंट चलाती है और इनको बड़े बड़े लोकप्रिय चेहरे लगते हैं, तो फिर तापसी पन्नू लाएंगे या आमिर खान लाएंगे। तो एनजीओ का मतलब समझाने के लिए मैंने ये वीडियो किया है। आप शायद चाहिए तो मैग्से से, रामन मैग्से से ये गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो रामन मैग्से से कौन था जिसके नाम से अवार्ड दिया जाता है, उसका सीआईए खुफिया एजेंसी से क्या संबंध था, वो डिटेल आपको मिल सकते हैं। तो आपको ये इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि एनजीओ नाम का जो नाटक चलता है वो असल में आंदोलनजीवी यानी कि परोपजीवी यानी कि पैरासाइट कैसे है इसका पता चलेगा, और ये हमारे देश के लिए कितना धोखा है उसका भी पता चलेगा। इस पर मैं और वीडियो बनाने वाला हूं। आज यही रुकता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष इसी ढंग से राजकीय घटनाओं का अलग अलग पहलू आपके सामने लाता है, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।